नमस्कार, स्वागत है सभी किसान भाइयों को। आज हम लोग इस वीडियो में एक आइसर ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में जानेंगे और ये वीडियो का पार्ट 3 वीडियो है। इसके पहले हमने इस चैनल पर 2 वीडियो अपलोड किया गया है। हमने किया है पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को ज़रूर देखें, क्योंकि पार्ट 1 में इस हाइड्रोलिक सिस्टम के डिस्ट्रीब्यूटर को खोलने का पूरा रीज़न बताया गया है और सारे बल्बों को एक एक करके उसमें डिसेंबल किया गया है और सारे बल्बों को बाहर निकाल कर दिखाया गया है। तो पार्ट 1 को ज़रूर देखें और पार्ट 2 को भी देखें, क्योंकि पार्ट 2 में हमने सारे बल्बों को एक एक करके उसका सेटिंग किया है और सारे बल्बों को उसमें सेटिंग किया गया है। तो पार्ट 2 और पार्ट 1 वीडियो को ज़रूर वॉच करें। अभी तक आपने पार्ट 2 और पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, जाकर उस लिंक पर पार्ट 1 और पार्ट 2 को ज़रूर देखें। और ये वीडियो का पार्ट 3 वीडियो है और इसमें पार्ट 3 में हम लोग जानेंगे कि आइसर ट्रैक्टर के डिस्ट्रीब्यूटर में कितने बल्ब होते हैं और सारे बल्बों का क्या क्या नाम है और क्या काम है और सारे बल्ब एक साथ मिलकर सिस्टम के साथ कैसे काम करते हैं। तो आज हम लोग इसके बारे में, इस डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में फुल एंड कंप्लीट जानेंगे। आज का वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल और शानदार होने वाला है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ट्रैक्टर से संबंधित मैकेनिकल वीडियो इस चैनल पर मिलता है और आगे भी आपको मिलता रहेगा। और शेयर भी करें ताकि हर किसान भाई को इसकी नॉलेज और जानकारी भी मिले और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो हम ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करें। आज हम लोग इस वीडियो में एक आइसर ट्रैक्टर के 380 हाइड्रोमेटिक मॉडल के हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में जानेंगे। ये उसी का डिस्ट्रीब्यूटर है और इसमें कितने बल्ब हैं और बल्ब का क्या नाम है और क्या काम है और कैसे एक साथ सिस्टम सारे बल्बों में मिलकर काम करते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल और शानदार होने वाला है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें और हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। और ये इसमें बहुत सारे जो हॉल दिख रहे हैं उसमें सारे बल्ब लगे होते हैं और बल्ब लगे होते हैं और इसके बॉडी के अंदर में बहुत सारे रास्ते बे होते हैं जो कि दिखाई नहीं देगा। और कैसे आयल कहां से किस तरफ से होते हुए कैसे सारे सिस्टम में एक साथ मिलकर काम करता है, तो आज इसकी पूरी जानकारी मिलेगी और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो हम सबसे पहले इसमें सारे बल्बों को निकाला है और बाहर निकालने के बाद एक एक करके हर एक बल्बों के नाम और काम के बारे में जानेंगे। तो ये सारे बल्ब हैं और प्रत्येक करके एक एक बल्ब के बारे में नाम जानेंगे और काम जानेंगे क्या काम है। जैसे कि ये लोरिंग बल्ब है और ये लोरिंग बल्ब का काम है, ये 2 पोजीशन बनाता है हाइड्रोलिक डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर में। इसका जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें 2 कंडीशन बनाता है डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर में लोरिंग बल्ब। पहला, रेम सिलेंडर के तेल को रेम सिलेंडर में ही रोक कर रखना, जिससे हाइड्रोलिक्स होल्डिंग पोजीशन में बना रहता है। दूसरा, रेम सिलेंडर के तेल को टैंक में जाने देना, जिससे हाइड्रोलिक्स डाउन पोजीशन में आ जाता है। जब हम हाइड्रोलिक्स के लीवर को डाउन करते हैं तब लोरिंग वाल्व ओपन होकर सिलेंडर के तेल को वापस टैंक में भेज देता है और हाइड्रोलिक्स डाउन हो जाता है। और जब हम लीवर को एक पोजीशन पर रोक कर रखते हैं उस समय लोरिंग वाल्व सिलेंडर के तेल को सिलेंडर में ही रोक कर रखता है, जिससे हाइड्रोलिक्स होल्डिंग पोजीशन में रुका रहता है। लोरिंग वाल्व इस तरह से 2 कंडीशन बनाता है, एक होल्डिंग पोजीशन और दूसरा डाउन पोजीशन। और अगला ये अनलोडिंग वाल्व है और ये भी डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर 2 कंडीशन में काम करता है। पहला, हाइड्रोलिक्स पंप से आए हुए ऑयल को टैंक में भेजना, जिससे हाइड्रोलिक्स न्यूट्रल पोजीशन में आ जाता है। दूसरा, हाइड्रोलिक्स पंप से आए हुए ऑयल को चेक वाल्व में भेजना, जिससे हाइड्रोलिक्स लिफ्टिंग पोजीशन में आ जाता है। ये अनलोडिंग वाल्व के पीछे साइड में एक पोर्ट डी बना होता है और ये पोर्ट डी में स्पूल के इशारे पे बंद और ओपन होता है। अगर पोर्ट डी बंद होगा तो तेल अनलोडिंग वाल्व से होते हुए चेक वाल्व में जाकर रेम सिलेंडर में चला जाता है, जिसके कारण हाइड्रोलिक लिफ्टिंग होता है। और पोर्ट डी खुला होता है तो तेल इसी जगह से टैंक में वापस चला जाता है, जिसके कारण हाइड्रोलिक्स न्यूट्रल पोजीशन में आ जाता है। अनलोडिंग वाल्व का मुख्य रूप से 2 ही काम करना होता है, हाइड्रोलिक्स को न्यूट्रल पोजीशन बनाना, सेकेंड हाइड्रोलिक्स को लिफ्टिंग पोजीशन बनाना। और अनलोडिंग वाल्व मेन स्पूल के इशारे पे ये काम करता है। और ये नेक्स्ट अगला वाल्व है जिसका नाम है डैम्पिंग वाल्व, तीसरा नंबर। ये भी डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर एक बड़ा ही काम करता है। जब हम लोग हाइड्रोलिक्स को लिफ्टिंग करते हैं या डाउन करते हैं
उस समय हाइड्रोलिक्स पंप से ऑयल का प्रेशर बहुत तेज़ी से आता है। उस प्रेशर में कुछ न कुछ झटका भी होता है। उस झटकों को डैम्पिंग वाल्व कंट्रोल या मेंटेनेंस करता है और हाइड्रोलिक्स के सारे सिस्टम को ये झटकों से बचाता है और ओवर ऑयल जो उसमें होता है, ओवर ऑयल को टैंक में भेज देता है। यानी कि हाइड्रोलिक्स पंप से आए हुए प्रेशर के साथ में जो झटका होता है उसको मेंटेनेंस करता है और ओवर ऑयल को टैंक में वापस भेजता है, जिससे सारे हाइड्रोलिक्स के सिस्टम को झटकों से बचाता है। नेक्स्ट 4th नंबर में ये चेक वाल्व है, डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर ही फिट है, इसे हमने बाहर नहीं निकाला है और इसका एक ही काम है, चेक वाल्व से होते हुए ऑयल रेम सिलेंडर की तरफ जाता है और ये नॉन रिटर्न वाल्व के नाम से भी जाना जाता है। एक तरफा वाल्व भी इसे कहा जाता है और सिलेंडर में तेल जाने के बाद हाइड्रोलिक्स लिफ्टिंग होता है। अगला ये 5वें नंबर में 2 स्प्रिंग है, एक पंप सेफ्टी वाल्व का और एक सिलेंडर सेफ्टी वाल्व का। और सिलेंडर सेफ्टी वाल्व ज़्यादातर सिलेंडर लाइनर के माथे पर लगा होता है, लेकिन इसमें सिलेंडर सेफ्टी वाल्व भी डिस्ट्रीब्यूटर में ही लगा होता है। लेकिन ये दोनों स्प्रिंग एक ही है, टेम्पर एक ही होता है, इसका प्रेशर लेकिन अलग अलग होता है। पंप सेफ्टी वाल्व का प्रेशर अलग होता है, सिलेंडर सेफ्टी वाल्व का प्रेशर अलग होता है और इसका प्रेशर एक प्लेट के स्क्रू में लगा होता है, उसी से सेट किया जाता है। तो पहले हम पंप सेफ्टी वाल्व के बारे में जानेंगे, उसके बाद सिलेंडर सेफ्टी वाल्व के बारे में जानेंगे। पंप सेफ्टी वाल्व के नाम से ही पता चलता है कि ये पंप को सेफ्टी करता है, पंप को किसी प्रकार के सिस्टम में आए प्रॉब्लम से बचाता है, या जब हाइड्रोलिक्स लिफ्टिंग करते हैं उस समय हाइड्रोलिक्स के ऊपर अधिक लोड यानी कि हाइड्रोलिक लिफ्टिंग कैपेसिटी से ज़्यादा बोझ पड़ने पर हाइड्रोलिक्स पंप के ऊपर अधिक लोड पड़ता है, अधिक दबाव पड़ता है, उस समय हाइड्रोलिक्स पंप ओवरलोड हो जाता है और ओवरलोड होकर ख़राब हो जाता है। और पंप सेफ्टी वाल्व का काम है कि जब भी इस तरह से हाइड्रोलिक्स पंप के ऊपर अधिक दबाव पड़ता है तो पंप सेफ्टी वाल्व उसी टाइम ओपन हो जाता है और हाइड्रोलिक्स पंप को ओवरलोड होकर ख़राब होने से बचाता है। पंप सेफ्टी वाल्व का ओपन खुलने का एक लिमिट प्रेशर होता है जो कि 175 kg CM स्क्वायर से लेकर 185 kg CM स्क्वायर तक प्रेशर आने पर पंप सेफ्टी वाल्व ओपन होता है। अगला 6ठे नंबर पर ये सिलेंडर सेफ्टी वाल्व है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये सिलेंडर को सेफ्टी करता है। जब ट्रैक्टर को हम एक जगह से दूसरे जगह के लिए स्थानांतरण करते हैं, ट्रैक्टर जब लंबी दूरी तय करता है उस समय हाइड्रोलिक्स के ऊपर किसी प्रकार का इम्प्लीमेंट लगा होता है, रोटावेटर, कल्टीवेटर, एमवी प्लाव, किसी प्रकार का भी इम्प्लीमेंट लेकर ट्रैक्टर दूरी तय करता है। उस समय रोड के ऊपर छोटे छोटे गड्ढे और ब्रेकर बने होते हैं, जिसके कारण ट्रैक्टर जर्क करते हुए जाता है और ट्रैक्टर को जर्क करने से इम्प्लीमेंट भी जर्क करते रहता है, साथ साथ में लाइनर सिलेंडर के अंदर पिस्टन भी जर्क करने लगता है, जिसके कारण सिलेंडर के अंदर में ऑयल का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण लाइनर सिलेंडर को फटने टूटने का भय होता है और टूट फट भी जाता है। यहाँ पर सिलेंडर सेफ्टी वाल्व का काम है कि बढ़े हुए ऑयल के प्रेशर को बाहर निकालते रहना। जब प्रेशर बढ़ता है तो सिलेंडर सेफ्टी वाल्व ओपन हो जाता है और प्रेशर को बाहर निकाल देता है, जिसके कारण सिलेंडर फटने टूटने से बच जाता है। और हाइड्रोलिक्स और सेफ्टी वाल्व खुलने का एक लिमिट प्रेशर होता है, इसका प्रेशर 195 kg CM स्क्वायर से 210 kg CM स्क्वायर पर ये ओपन हो जाता है और सिलेंडर को टूटने फटने से बचाता है। और ये 2 बॉल लगे होते हैं, जो एक सिलेंडर सेफ्टी वाल्व का है और एक पंप सेफ्टी वाल्व का है, दोनों सीट के ऊपर बैठा होता है। अगला 7वें नंबर में मेन स्पूल वाल्व है। इसे भी कई नामों से जाना जाता है। मेन कंट्रोल वाल्व नाम से जाना जाता है, मेन स्पूल वाल्व के नाम से जाना जाता है। इसका डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर बहुत ही बड़ा रोल होता है। डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर सिस्टम का हीरो है ये। जैसे ही इसका नाम से ही पता चलता है कि ये मेन कंट्रोल वाल्व है, यानी कि सभी वाल्वों को ये कंट्रोल करता है। इसी के इशारे पर सारे वाल्व काम करते हैं। हाइड्रोलिक्स पंप से आए हुए ऑयल के प्रेशर को कंट्रोल करना, कब कहाँ और कैसे ऑयल को भेजना है, कब तेल को कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है, सभी वाल्वों को इसी के सेंस से काम करना होता है। जब हम लोग हाइड्रोलिक्स लीवर को ऑपरेट करते हैं लिफ्टिंग के लिए या होल्डिंग के लिए या डाउन करने के लिए, तो डायरेक्ट इसी लीवर से स्पूल के साथ जुड़ा होता है और ये हमारा इशारा को समझ पाता है कि ऑपरेटर क्या करना चाहता है या क्या कर रहा है। जब हम लोग हाइड्रोलिक्स लीवर को ऑपरेट करते हैं तो स्पूल रड एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण होते रहता है और अपने स्थान को बदलते रहता है। कहें तो आगे पीछे मिडिल में, इस तरह से जब हम लीवर को ऑपरेट करते हैं तो स्पूल स्थानांतरण के दौरान ये 3 काम मुख्य रूप से करता है। पहला न्यूट्रल पोजीशन बनाना, दूसरा लिफ्टिंग पोजीशन बनाना और तीसरा डाउन पोजीशन बनाना। लिफ्टिंग, न्यूट्रल और डाउन पोजीशन 3 सर्किट में ये काम करता है। अगला ये 8वें नंबर में मोड सिलेक्टर नॉब है और ये डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर 2 कंडीशन बनाता है। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अच्छा तरीका है। हम इसे ऑपरेट करके
इससे काम ले सकते हैं। काम के अनुसार जैसा काम है, अगर खेतों में जुताई करना है तो अलग सेटिंग है, और ट्रॉली में चलाना है ट्रैक्टर को तो उसका अलग सेटिंग करना पड़ता है। मोड सिलेक्टर नॉब का दो कंडीशन है कि डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर दो रास्ते दिए गए हैं। एक रास्ता जिससे ऑयल लाइनर सिलेंडर में डायरेक्ट जाता है, दूसरा रास्ता लाइनर सिलेंडर के बाहर जो कि डिस्ट्रीब्यूटर के टीटी प्लग से होते हुए ट्रॉली में। तो जब हम इस नॉब को घड़ी की सीधी दिशा में कसेंगे तो तेल सिलेंडर में जाने से रोक देगा और टीटी प्लग से होकर ट्रॉली में चला जाएगा, जिससे ट्रॉली हाइड्रोलिक सिस्टम से जुड़कर काम करेगा। और दूसरा, जब इस नॉब को घड़ी की उल्टी दिशा में खोलेंगे तो तेल सीधा सिलेंडर में जाएगा और हाइड्रोलिक का कनेक्शन सिस्टम से जुड़ जाएगा। तो ये हमें कंडीशन देखना होता है कि हमें क्या काम करना है, और हाइड्रोलिक से ट्रॉली का काम है या खेत में जुताई का काम है, उसी काम के अनुसार इसे सेटिंग करना होता है। ध्यान देना है कि जब हम इसे घड़ी की उल्टी दिशा में खोलें या घड़ी की सीधी दिशा में कसे, जब भी खोले या कसे तो पूरा कसे या पूरा ही खोले, और हाइड्रोलिक को लिफ्टिंग करके इम्प्लीमेंट को कहीं दूरी तक ले जाना है। तो इस नॉब को पूरी तरह से घड़ी की सीधी दिशा में टाइट कर देने से ट्रांसपोर्ट लॉक का भी ये काम करता है, इम्प्लीमेंट को गिरने से बचाता है। अगला ये 9वें नंबर पर ड्रॉप द रड एडजस्टर नॉब है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर में मुख्य रूप से 3 काम है। हाइड्रोलिक्स को डाउन करते समय समय को बचत करना या समय को खपत करना, यानी कि स्लो डाउन या फास्ट डाउन। काम के अनुसार इसे भी सेटिंग करना होता है। किसी किसी कामों में स्लो डाउन की ज़रूरत होता है, लेकिन ज़्यादातर कामों में फास्ट डाउन करने की ज़रूरत ही होती है, उसी अनुसार सेट करना होता है। जब इस नॉब को घड़ी की सीधी दिशा में टाइट करते जाएंगे तो जैसे जैसे टाइट करेंगे तो डाउन होने की समय ज़्यादा लगेगा, यानी कि स्लो धीरे धीरे डाउन होगा हाइड्रोलिक्स का लिफ्टिंग, और फुल टाइट उसी दिशा में कर देंगे तो ये ट्रांसपोर्ट लॉक का भी काम करेगा। तीसरा, यानी कि ये ट्रांसपोर्ट लॉक का भी तीसरा काम करता है, इम्प्लीमेंट के गिरने से बचाता है। अगर लीवर इधर उधर भी अपनी जगह से खिसक जाता है फिर भी इम्प्लीमेंट एक ही जगह में अटका रहेगा, यानी कि होल्डिंग पोजीशन में बना रहता है। और इस नाप को घड़ी की उल्टी दिशा में खोलेंगे तो फास्ट डाउन होगा, यानी कि समय की खपत से बचाएगा। लीवर को डाउन करते ही हाइड्रोलिक्स डाउन होगा, बहुत ही जल्दी डाउन होगा। मुख्य रूप से ये 3 काज करता है, पहले स्लो डाउन, दूसरा फास्ट डाउन और तीसरा ट्रांसपोर्ट लॉक का भी काम करता है। और अगला ये 10वें नंबर में सेंसिटिविटी कंट्रोल स्क्रू के नाम से जाना जाता है। ये वाल्व नहीं है, इस स्क्रू का काम है कि डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर ऑयल फ्लो को कंट्रोल करता है। ड्रॉप सेंसिंग के दौरान रेम सिलेंडर के तेल को वापस टैंक में भेजते रहता है। जब एडीडीसी सेंस करता है तो थोड़ा थोड़ा तेल सिलेंडर से बाहर निकलता रहता है, उसी तेल को टैंक में भेजता रहता है। और जब भी हाइड्रोलिक के डिस्ट्रीब्यूटर के सारे वाल्वों को डिसेंबल करें, खोलें, तो एक बार सेंसिटिविटी स्क्रू को ज़रूर सेट करें। इसका सेटिंग का वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, और इसका सेटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। आज हम लोगों ने इस वीडियो में एक आइसर ट्रैक्टर 380 हाइड्रोमेटिक मॉडल के हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में जाना। इसके हाइड्रोलिक डिस्ट्रीब्यूटर में टोटल 9 वाल्व होते हैं, और सारे वाल्व आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ कैसे काम करते हैं। और चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ट्रैक्टर से संबंधित मैकेनिकल वीडियो मिलता है इस चैनल पर, और आगे भी मिलता रहेगा। शेयर भी करें ताकि हर किसान भाइयों को इसकी नॉलेज और जानकारी भी मिले। और इस वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 भी जरूर देखें, क्योंकि पार्ट 1 में डिस्ट्रीब्यूटर खोलने का रीज़न बताया गया और एक एक वाल्वों को बाहर निकाला गया, डिसेंबल किया गया। और पार्ट 2 में सारे वाल्वों को सेटिंग किया गया है, एक एक करके उसका सेटिंग बताया गया है। और अभी तक आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो एक बार पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, जाकर देख लें। और आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से नेक्स्ट टॉपिक के साथ।